आज का पहला प्रश्न है, हरि प्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया थे वे, तो वे क्या थे दोस्तों? तो वे एक प्रवीण वंशी वादक थे। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? तो दोस्तों ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में है इंदिरा गांधी, किरण बेदी, मदर टेरेसा या फिर सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों प्रथम महिला आईपीएस बनी थी किरण बेदी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन में है गेहूं, गन्ना, मक्का या फिर चावल। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो दोस्तों इंडिया की जो उत्पत्ति है, अंग्रेजी जो नाम है इंडिया, उसकी उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में या फिर कोलकाता में? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। याद रखिएगा ये बात, हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, मिजोरम या फिर चंडीगढ़? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों है सिक्किम राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, लेकिन सिक्किम से जनसंख्या यहाँ पर अधिक है, तो यहाँ सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य ऑप्शन भी हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इनमें से कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं सीपीयू को, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गन्ना उत्पादन राज्य भारत में सबसे अधिक कौन सा है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य जो भारत का है वह उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र के से संबंधित है और प्ले करते हैं, सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ज्वालामुखी मंदिर इनमें से स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जो है यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? शुगर, कैंसर, मोटापा या फिर पथरी? तो दोस्तों रोजाना आलू खाने से मोटापा हो सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है आलू में। अगला प्रश्न देखेंगे, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों शुगर, कब्ज, कैंसर या फिर पायरिया? तो चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों चाय पीने से यहां पर सबसे उपयुक्त आंसर होगा पायरिया। पायरिया की शिकायत हो सकती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वीरभद्र मंदिर जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों नंदा देवी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत या फिर गॉडविन ऑस्टिन? तो दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है गॉडविन ऑस्टिन है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो दोस्तों अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है यह कहलाता है गुरु शिखर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? तो दोस्तों चंद्रमा पर जाने वाला इनमें से पहला जीव कौन सा है? चूहा, कुत्ता, बिल्ली या फिर खरगोश? तो इनमें से जो कुत्ता है दोस्तों चंद्रमा पर सबसे पहले जाने वाला जीव है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों पालाधर रघुवंश जो हैं रघु, यह मृदंगम के प्लेयर यानी कि वाद्य यंत्र का संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन सी मृदंग बजाते हैं। तो ऑप्शन सी मृदंग बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो दोस्तों मीठे जल की जो झील है यह वुलर झील है। आपका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वुलर झील। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? असम, केरल, कर्नाटक या फिर नई दिल्ली? तो दोस्तों चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है भारत में कर्नाटक राज्य। सबसे ज्यादा चंदन उत्पादित यही होता है इसी राज्य में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा, झारखंड, पंजाब या फिर राजस्थान का? तो सरहुल है दोस्तों झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों बाल मुरली कृष्ण जी का संबंध इनमें से है वायलिन से। यह वायलिन बजाते हैं बाल मुरली कृष्ण जी, तो ऑप्शन सी वायलिन सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के चेहरे पर यानी फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों हड्डियों की जो कुल संख्या होती है चेहरे पर, यह 14 होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 14। अगला प्रश्न, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान या फिर कर्नाटक? तो दोस्तों घूमर जो है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान का। घूमर के अलावा एक झूमर नृत्य भी है, झारखंड वगैरह आदिवासी इलाकों में है, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? यानी मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, सोना, लोहा या फिर चांदी? तो दोस्तों आयरन यानी लोहा पाया जाता है मानव रक्त में। ऑप्शन सी यहाँ आयरन बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लोहा। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? भारत की राजधानी जो दिल्ली बनी थी कब बनी थी? तो 1911 में। और इससे पहले राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता हुआ करती थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है इनमें से कौन सा है? सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो केसर उत्पादन में आगे है भारत का एकमात्र राज्य जो है जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव में शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? मानव में शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो दोस्तों जबड़े की हड्डी जो होती है मानव में सबसे मजबूत हड्डी होती है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों कामाख्या मंदिर इनमें से गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन बी गुवाहाटी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, लुझरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर गोवा। लुझरी जो है दोस्तों यह एक लोक नृत्य है और किस राज्य की है? तो झारखंड राज्य की। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों भारत का विश्व में स्थान है प्रथम। फल उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान रखता है भारत, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रथम। अगला प्रश्न, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों इनमें से भांगड़ा सभी जानते हैं पंजाब का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब वगैरह में ये भांगड़ा प्रसिद्ध है लोक नृत्य के रूप में। यहाँ पंजाब दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों कजरी जो लोक नृत्य है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है हरियाणा का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हरियाणा। अगला प्रश्न, माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों माघा जो है यह बिहार राज्य में किया जाने वाला नृत्य है, लोक नृत्य है, प्रसिद्ध है, तो बिहार का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों गरबा है गुजरात का, दांडिया, गरबा इत्यादि। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, निम्न कलाकारों में से कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? यानी तबला से। तो दोस्तों गुदई महाराज, यहाँ पर गदुई दिया है लेकिन गुदई महाराज होता है। ऑप्शन में आपका गुदई महाराज आएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? नीम, आम, पीपल या फिर बरगद? तो दोस्तों गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पीपल। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रथ मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है आदिवासी जनजाति, इनमें से कौन सी है? ऑप्शन में है भील, थारू, संथाल या फिर गोंड। तो दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो भील जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भील। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों भारत में मुगल वंश की जो स्थापना करने वाले थे बाबर थे। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत इनमें से हुई थी 1969 में। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? इनमें से कहाँ है? तंजावुर में, मदुरई में, रामेश्वरम में या फिर चिदम्बरम में? तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। दोस्तों वीडियो में 60+ प्रश्न है, चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सबसे उत्पादन ज्यादा करता है लोहा का इन राज्यों की अपेक्षा।
भारत में? तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं किस राज्य में? तो दोस्तों उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर भारत में जो सर्वाधिक कोयला भंडार है झारखंड में है। झरिया, बोकारो ये सभी कोयला के भंडार हैं, वहां खनन खदान है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा, झारखंड राज्य। अगला प्रश्न, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की जो खान है जादूगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जादूगोड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? तो दोस्तों भारत का डायनामाइट लिमिटेड जो है यह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों माता वैष्णो देवी मंदिर जो है इनमें से कहाँ स्थित है? नैनीताल, कटरा, जयपुर या फिर जोधपुर में। तो माता वैष्णो देवी का मंदिर इनमें से स्थित है दोस्तों कटरा में, जम्मू कश्मीर के कटरा जगह पर। ऑप्शन बी राइट